I show 100% respect for skinwalkers। ऐसा मैं स्टार्टिंग में ही इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्किन वॉकर्स का नाम लेने से ही आप अपनी जिंदगी में मनुष्यत को दावत दे सकते हैं। एक बहुत ही खतरनाक शैतानी शक्ति जो कि आपको वश में करके आपको अपना खाना बना सकती है, उसे आप अपने पास बुला सकते हैं। स्किन वॉकर्स एक इस प्रकार की शैतानी शक्ति का नाम है जिसे पाकर कोई भी इंसान किसी भी प्रकार के जानवर का रूप ले सकता है, और एक नॉर्मल से जानवर नहीं बल्कि एक आदमखोर जानवर, या फिर एक जानवर ये शक्ति प्राप्त कर ले तो किसी भी इंसान का रूप हासिल कर सकता है, किसी को भी वश में कर सकता है और फिर अपना शिकार बना सकता है। जी हाँ, आपको सुनने में थोड़ा सा ऑकवर्ड सा, थोड़ा मजाकिया, बचकाना लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये सचमुच में बड़ी खतरनाक सच्चाई है। स्किन वॉकर्स के इतिहास को आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ, ये कैसे पूरी दुनिया में फैल गए और एक कैसे कोई भी नॉर्मल इंसान स्किन वॉकर बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, ब्रिटिश सत्य के इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना और कमेंट सेक्शन में आई शो 100% रिस्पेक्ट फॉर स्किन वॉकर्स जरूर लिख देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके जीवन में किसी भी तरह की मनुष्यत इस वीडियो को देखने के बाद लग जाए। दरअसल स्किन वॉकर्स का इतिहास आज से लगभग 1000 साल पुराना है। मैं इतनी पुरानी बात कर रहा हूं जब युद्ध का जमाना हुआ करता था। लोग साम्राज्य हासिल करने के लिए एक दूसरे से युद्ध किया करते थे। लोगों की प्रजाएं होती थी, प्रजा में राजा हुआ करते थे। ऐसा ही एक कबीला, एक ट्राइब या कम्युनिटी कह लो, अमेरिका के इलाके में हुआ करती थी, जिनका नाम था नवाहो या फिर नार्सो। कुछ लोग नवाहो नाम से जानते थे, कुछ लोग नार्सो नाम से जानते थे। ये नार्सो कबीले के लोग जो थे वो योद्धा थे, बड़े ही ताकतवर थे। वो बहुत ही कम समय में अपने सामने वाले अपोनेंट्स को धूल चटा सकते थे, क्योंकि इनके साथ कुछ ऐसी शक्तियां एग्जिस्ट करती थी जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और वो शक्तियां थी स्किन वॉकर्स की। कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूं। दरअसल इन योद्धाओं के साथ कुछ ऐसे लोग भी हुआ करते थे जिन्हें ब्लैक मैजिक करना बहुत अच्छे से आता था, लेकिन वो ये ब्लैक मैजिक किसी इंसान के ऊपर नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि वो अपना ब्लैक मैजिक करके अपोनेंट्स को मार देते थे, नहीं, वो बल्कि ब्लैक मैजिक करते थे कुछ जानवरों के ऊपर। जी हाँ, जैसे कि शेर, चीता, तेंदुआ, भेड़िया, ऐसे जो खतरनाक ताकतवर जानवर होते थे, ये उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करके उनकी स्किन को यानी उनकी खाल को निकाल लिया करते थे, और वो लोग अपने योद्धाओं को यानी नार्सो योद्धाओं को दे दिया करते थे और कहते थे कि ये खाल को जब कभी भी तुम पहन लोगे, तुम उस पर्टिकुलर जानवर जितने शक्तिशाली या ताकतवर बन जाओगे। और सचमुच में ऐसा होता था। वो लोग ऐसे स्किन्स को जब पहनते थे तो सचमुच में उस पर्टिकुलर जानवर जितने ताकतवर या फुर्तीले हो जाया करते थे, और बहुत सारे केसेस में तो वो योद्धा कई बार उस पर्टिकुलर जानवर का रूप भी धारण कर सकते थे। कभी कोई नहीं समझ पाया था कि नार्सो कबीले में जो ये तांत्रिक मांत्रिक होते हैं वो इस तरह का ब्लैक मैजिक करते कैसे हैं, उनके पास ये शक्तियां आई कैसे। ये चलता रहा कई सालों तक। फिर ये युद्ध वगैरह का जमाना खत्म हो गया। इस कम्युनिटी के लोग भी थोड़े चेंज हो गए और शायद अपनी विद्याओं को भुला दिए। जो विद्याओं को जानते थे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ऐसा था कि काफी सारे इस कम्युनिटी के लोगों ने ब्लैक मैजिक सीख के रखे थे। कहा जाता है कि इस कबीले के लगभग 90% लोगों को तंत्र शक्ति का ज्ञान था। अब इनमें से जो भी इन तंत्र शक्तियों का उपयोग अपने अच्छे कामों के लिए करता था उसका तो सब अच्छा ही चलेगा, लेकिन जो कोई भी इंसान इन तंत्र शक्तियों का उपयोग गलत कामों में करता था उन्हें इनके देवताओं का श्राप मिलता था, और श्राप ये होता था कि अब तुम एक जानवर के रूप में इस दुनिया में जियोगे। अब जो लोग तंत्र शक्तियों का उपयोग गलत कामों में करते थे वो लोग श्राप के कारण जानवर तो बन जाते थे, लेकिन उनका दिमाग इंसानों वाला ही होता था। ताकत और फुर्ती उस जानवर की तरह और दिमाग एक इंसान की तरह। इसी वजह से वो एक आदमखोर शक्तिशाली जीव बन जाते थे, और इतना ही नहीं, वो समय समय पर इंसान भी बनते थे, और कुछ घंटे इंसानी रूप में रहने के बाद वो वापस से जानवर बन जाया करते थे। अब आज से लगभग 200-250 साल पहले ये बात जब पूरे कबीले में फैली तो लोग समझे यार ये तो श्राप नहीं बल्कि वरदान है। फिर उस कबीले के बहुत सारे लोग गलत गलत काम करने लगे अपनी तंत्र शक्तियों से, ताकि उनको ये श्राप मिल सके या फिर उनके लिए वरदान कह लो।
फिर वो ये श्राप हासिल करते और ऐसी शक्ति को धारण कर लेते जो कि अतुलनीय थी, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन नेगेटिव थी। समय और बीता और स्किन वॉकर्स का बोलबाला अमेरिका से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में छा गया। समय समय पर काफी सारे लोगों ने ऐसे स्किन वॉकर्स को देखने का दावा किए हैं। लोग कहते हैं कि इस दुनिया में आज भी ऐसे काफी सारे इंसान हैं जो कि जानवरों का रूप धारण कर सकते हैं, या फिर ऐसा कह लो कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि इंसानों का रूप धारण कर सकते हैं। उनको समझ पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है, लेकिन उनकी एक पहचान होती है। कभी आपके सामने कोई स्किन वॉकर आ जाए तो उसको पहचानना हो तो आप उसकी आंखों में देखना। उनकी आंखों की जो पुतलियां होती है वो लाल या ऑरेंज रंग की होती है और वो अपनी आईलिड्स को मूव कर सकते हैं। इनको इनकी आंखों से ही सबसे पहले पहचाना जा सकता है और इनके पास से एक अजीबो गरीब तरह की स्मेल आती है, जैसे कि कोई बॉडी सड़ रही हो। अगर वो स्मेल आपको आ जाए किसी भी इंसान के अंदर से तो तुरंत ही 100 फीट की दूरी पर भाग जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो आपको कितनी देर में हिप्नोटाइज कर लेगा और अपना खाना बना लेगा। शायद अभी भी कुछ इंसान स्किन वॉकर्स ऐसे श्राप हासिल करने के बाद ही बनते हैं, तो कुछ इंसान ऐसे स्किन वॉकर कुछ काले जादू की प्रक्रियाओं की मदद से बनते हैं। अमेरिका की काफी सारी कम्युनिटीज और ट्राइब में आज भी स्किन वॉकर्स का नाम लेना एक श्रापित गतिविधि करना कहा जाता है। कहा जाता है कि जो कोई भी स्किन वॉकर का नाम लेगा वो अपनी जिंदगी में मनहूसियत को दावत देगा, या फिर ये कह लो स्किन वॉकर उसके पास खिंचा चला आएगा, क्योंकि स्किन वॉकर्स को समन करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है और वो एक बार आपके पास आ जाए तो आपको तुरंत वश में कर सकता है। असली कैच तो ये है कि आप उसे कभी पहचान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके पास अपना शेप शिफ्ट करने की और रूप बदलने की एक असामान्य ताकत होती है। समय समय पर स्किन वॉकर की काफी सारी तस्वीरें वीडियोस वायरल होते रहते हैं। अब आप इस तस्वीर को देखिए, क्या देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक नॉर्मल कुत्ता या फिर एक नॉर्मल जीव है? इन फोटोज को चेक किया गया तो ये भी समझ में आया कि इसमें किसी भी प्रकार के एडिटिंग नहीं है, ये पूरी तरह से रियल फोटोज है। अब अगर ये रियल फोटोज हैं तो ऐसे जीव इस दुनिया में कब से आए हमें तो नहीं पता। स्किन वॉकर के ऐसे काफी सारे केसेस इंडिया में भी सामने आए हैं। साउथ इंडिया में जैसे कि ये नालेबा का एक काफी ज्यादा प्रचलन आया था, स्त्री का लाना वाला, जो अपने घर के सामने सब लोग नालेबा लिख देते थे। वैसा ही साउथ इंडिया के काफी सारे इलाकों में ओडियन का किस्सा सामने आया है। ओडियन भी कोई और नहीं बल्कि स्किन वॉकर्स ही, यानी कि ऐसे इंसान जो दिन भर तो इंसान बन के ही रहेंगे, लेकिन रात के समय कुछ घंटे ऐसे होंगे कि उनके इंसानी शरीर पूरी तरह से जानवर में तब्दील हो जाएगी। भाई बॉलीवुड में भी इसके ऊपर फिल्म्स बन चुकी है, जुनून और भेड़िया, और दोनों का ही कंसेप्ट स्किन वॉकर्स के कंसेप्ट से प्रेरित है। कहा जाता है कि बाय चांस आप स्किन वॉकर्स का नाम लेते हैं तो थोड़ा रिस्पेक्ट उसमें दिखाइए, लेकिन अब स्किन वॉकर ऐसा बोल दिया तो इसमें रिस्पेक्ट कैसे दिखाएं? इसलिए बहुत सारे लोग मन में कह देते हैं आई शो 100% रिस्पेक्ट फॉर स्किन वॉकर्स, ताकि स्किन वॉकर्स उनसे समन होकर उनके पास ना आए और उनको अपना शिकार ना बनाए। खैर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपके सामने लगभग स्किन वॉकर से जुड़े हुए सारे पहलू रख दिया हूँ। अब आपके ऊपर है, आप क्या मानते हैं? क्या स्किन वॉकर में किसी तरह की सच्चाई है या फिर यह मन बहलाने की केवल मनगढ़ंत कहानी ही है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, लेकिन यार कमेंट सेक्शन में वो लाइन ज़रूर लिख देना, क्योंकि बाय चांस अगर सच्चाई हो तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी की भी ज़िंदगी में कुछ बर्बादी लग जाए, कुछ मनहूसियत लग जाए। खैर इसी एक नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। गेम देखने का, खेलने का शौक है तो मेरे एक गेमिंग चैनल भी है, ब्लडी सत्ती गेमिंग, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। वहाँ पे जुड़ेंगे तो बिल्कुल एक अलग ही तरह का मनोरंजन आप लोगों को रेगुलरली मिलता रहेगा। बाकी खैर अगर आप लोगों को यही अंदाज पसंद है तो हम तो कल बिल्कुल ऐसे मिल ही रहे हैं वापस के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।